Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in the last session we had a discussion on perception where we talked about characteristics of perception, what do you mean by perception, and in this second lecture on perception we are going to discuss about the factors which affect perception. So let us begin. So basically there are three factors that affect perception. The first is called the characteristics of a perceiver, second is called as the characteristic of a perceived or the target, एंड थर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिचुएशन. तो एक सिंपल सा कंसेप्ट अगर हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कि परसेप्शन जो है वो हमेशा स्टिमुलस के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है. बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर मैंने तीन चीजें बताई है. पहला, जो पर्सन उसको परसीव कर रहा है, एनी वन हु इज लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से परसेप्शन वैरी करता है. सेकंड, जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस स्टिमुलस को कंसीडर कर रहे हैं, उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. और थर्ड, जिस सिचुएशन में हम किसी को देख रहे हैं वो सिचुएशन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर. अब इसमें सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज कॉल्ड नीड एंड मोटिव. अब नीड एंड मोटिव का क्या मतलब है? दैट इंडिविजुअल परसेप्शन इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय देयर इनर नीड एंड मोटिव्स. ऑब्वियस ही बात है, अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझें, जिस चीज की हमें नीड नहीं होती हम उस चीज पे ना तो अटेंशन पे करते हैं, और अगर हम किसी भी चीज पर बहुत ज्यादा अटेंशन पे नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी परसेप्शन भी हमारे माइंड में नहीं बनेगी. तो एक पहली चीज, कोई भी इंडिविजुअल जब किसी के बारे में परसेप्शन फ्रेम करता है तो वो अपनी नीड के हिसाब से करता है कि उसकी नीड क्या है, उसके मोटिव्स क्या है. दे टेक थिंग्स डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट नीड एंड मोटिव. ऑब्वियसली डिफरेंट पीपल हैव देयर डिफरेंट नीड, लोगों के डिफरेंट डिफरेंट नीड और डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स होते हैं, और इसी वजह से उनके परसेप्शन भी वैरी करते हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्टिमुलस व्हिच कैन बी एन ऑब्जेक्ट, व्हिच कैन बी अ प्लेस, व्हिच कैन बी अ पर्सन, कुछ भी हो सकता है, राइट. मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड द सेल्फ कंसेप्ट. और सेल्फ कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. हाउ एक्चुअली अ पर्सन व्यूज अदर और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल क्लियरली डिसाइड हाउ ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ. ऑब्वियसली देखो, सेल्फ का है ना, सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर मैं एक डिटेल लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि इसके काफी सारे टाइप्स होते हैं, इनर सेल्फ, आउटर सेल्फ, सब डिटेल में बात करेंगे. बट अभी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ. हम सभी लोगों का एक व्यू होता है अपने बारे में, दैट इज कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, और जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं हम उसी तरीके से लोग वर्ल्ड को भी देखते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी उसी तरीके से देखते हैं. दिस इज कॉल्ड सेल्फ कंसेप्ट. अगर हम अंदर से पॉजिटिव फील करते हैं तो हमें अपने आसपास के इन्वायरमेंट में भी पॉजिटिविटी नजर आती है. बट कि अगर आप किसी दिन देखोगे कि आप बहुत नेगेटिव हो, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो आपको आसपास की चीजों में भी सिर्फ नेगेटिविटी ही नजर आएगी. तो परसेप्शन जो है वो वैरी करने लग जाता है बेस्ड ऑन द सेल्फ कंसेप्ट. इट इज लार्जली बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल मेकअप. अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि साइकोलॉजिकली हम क्या फील कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली हमारा सेल्फ कंसेप्ट किस तरह से काम कर रहा है, ये सब कुछ डिटरमाइन करता है कि हमारा परसेप्शन कैसा होगा. जो तीसरी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड बिलीफ. नाउ बिलीफ हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन परसेप्शन. हम सबको पता है कि बिलीफ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई बिलीफ बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत आसानी से नहीं बदलते, और इसी वजह से परसेप्शन को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू थिंक बियॉन्ड हिज पर्सनल बिलीफ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गो एज पर देयर बिलीफ. चूंकि बिलीफ इतना ज्यादा हमारे कोर में जाके बस चुका है, हमारे बचपन से हम उस चीज को मान चुके हैं कि उसके बियॉन्ड जाके कुछ भी सोच पाना या उसके बियॉन्ड जाके किसी भी तरह के नए परसेप्शन को फ्रेम करना इतना आसान नहीं है. सो दैट इज द रीजन व्हाई ये तीन चीजें, नीड एंड मोटिव, सेल्फ कंसेप्ट एंड बिलीफ, ये तीन चीजें जो हैं वो आपके परसेप्शन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है. उसमें भी जो बिलीफ है वो सबसे स्ट्रॉन्गर है. अगर आपका बिलीफ किसी चीज को लेकर बिल्कुल निगेटिव है तो ऑब्वियसली आप हर चीज को निगेटिवली ही परसीव करोगे. इसमें एक पॉइंट और जो मैं ऐड करना चाहूंगा एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पास्ट एक्सपीरियंस. कई बार क्या होता है कि लोगों के जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं वो भी उनके परसेप्शन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे अगर किसी का पास्ट एक्सपीरियंस बहुत निगेटिव रहा है तो वो नई चीजों को भी बहुत निगेटिवली परसीव करता है, या वैसे ही सिमिलर स्टिमुलस को कैटेगराइज कर लेता है, ग्रुपिंग कर लेता है. वो कहता है कि जैसा पिछला था वैसा ये भी होगा, राइट. ऑन द अदर साइड कुछ लोगों का अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो वो भी उस तरह से उसको ग्रुप कर लेते हैं. तो हमेशा पास्ट एक्सपीरियंस भी आपके इसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है. अनदर पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है दैट इज योर करंट साइकोलॉजिकल स्टेट. तो कई बार हमारा इमोशनल स्टेट सही नहीं होता, हम बैलेंस्ड नहीं होते, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हम परेशान चल रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन जो आपका करंट स्टेट होता है वो भी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है. जैसे कहते हैं ना, आपका मूड अच्छा नहीं है, आपके इमोशंस स्टेबल नहीं है, तो उसमें आपको कितनी भी अच्छी चीज दिखाई जाएगी तो आपको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी. ऑन द अदर साइड अगर आपका मूड अच्छा है तो आप वहां पे सोचते हैं कुछ गलत भी देखो, कुछ निगेटिव भी देखो, तब भी आप उसमें से कुछ पॉजिटिव चीजों को निकाल सकते हो. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई जो साइकोलॉजिकल स्टेट होता है, जो करंट साइकोलॉजिकल स्टेट होता है आपका, वो भी आपकी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है.
Another point which is important in this, that is called expectation. Again, expectation has a major play in how people perceive a particular stimulus. So expectations are related to the state of anticipation or a particular behavior from a person. Obviously कई बार हम लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, expectations लगा लेते हैं, उसके हिसाब से हम कहीं ना कहीं अपने परसेप्शन को फ्रेम करते हैं. जब ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में अगर आउटकम आपके फेवर में नहीं आया, आपके हिसाब से आउटकम नहीं चला, तो आपकी जो परसेप्शन होती है वो बहुत ज़्यादा आपके परसेप्शन को काफ़ी इफेक्ट पहुंचता है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई expectations also play a very key role. So these are the 6 points which are very important from the characteristics of a perceiver's point. Moving on to the second thing, that is called characteristics of the perceived target. अब stimulus के क्या characteristics होते हैं उसके बारे में बात करते हैं. तो first is obviously size. स्टिमुलस का साइज क्या है? द बिगर द साइज ऑफ द परसीव्ड स्टिमुलस, द ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इट टू बी परसीव्ड. ऑब्वियसली देखो, जब कोई चीज बहुत छोटी है जिस पर आपका नजर ना जाए, जिसके आप पर अटेंशन ना जाए, तो उस पर ऑब्वियसली आपकी परसेप्शन बनाना मुश्किल है. लेकिन अगर कोई चीज बड़ी है, कोई ऐसी चीज है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो ऑब्वियसली उसके बारे में आपका परसेप्शन डेफिनेटली फ्रेम आउट होता है. तो दैट इज द रीजन व्हाई size do matter in the case of perception, specifically when we look at the stimulus. Moving on to the second thing is the intensity of that particular stimulus. Intensity कैसी है? जितना ज़्यादा intense होगा उतना ज़्यादा impact आपके ऊपर पड़ेगा, उतना ज़्यादा emotions आपके ऊपर आएगा. जैसे कोई loud sound है, कोई बहुत तेज आवाज़ आ रही है, या कोई bright color है जो अचानक आपके सामने आ जाए, तो उससे आपका अचानक attention उस तरफ जाता है और कुछ ना कुछ आप उसके बारे में परसीव करते हो. ऑन द अदर साइड अगर कोई सॉफ्टर साउंड की मैं बात करूं या डल कलर की बात करूं, आप उसको इग्नोर कर दोगे, हो सकता है वो आपकी नजर में आए ही ना. तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. कितनी बार वो चीज आपके सामने आ रही है. जैसे एडवर्टीजमेंट्स को आप देखो, जब हम पहली बार किसी ऐड को देखते हैं हमें लगता है यार बेकार है, उतनी अच्छी नहीं है. या सॉन्ग्स को भी आप देखो, जब किसी सॉन्ग को आप पहली बार सुनोगे आपको लगेगा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप बार बार जब उसको मार्केटर सुनाता है आपको, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं वो चीज आपकी नजर में आ जाती है, आपके परसेप्शन में आ जाती है, और कहीं ना कहीं उससे आपकी एक लर्निंग भी होती है. लिबरेटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग यहाँ पे काम करने लग जाता है. द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज द कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रिटिकल इम्पोर्टेंट. कंट्रास्ट किस तरह का है? जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, याद है कि फिगर एंड ग्राउंड का, तो उसमें क्या होता है, जो फिगर होता है उसका कॉन्ट्रास्ट हमेशा ब्राइट होता है. तो ऑब्वियसली जितनी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट में होंगी चीजें, उतना ज्यादा आपका अटेंशन किसी चीज के ऊपर जाएगा और उसी हिसाब से आपका परसेप्शन भी फॉर्म कर जाता है. सो दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ पे 4 चीजें इंपॉर्टेंट है. दैट इज कॉल्ड साइज, सेकंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी, थर्ड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड फोर्थ इज कंट्रास्ट. तो उसको याद करना चाहते हैं अगर फॉर्मूला के फॉर्मेट में, इट इज कॉल्ड SIFC. एक सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का ताकि आप भूलें ना. मूविंग ऑन, सिचुएशनल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं. तो द फर्स्ट फैक्टर वी हैव इज द फिजिकल सेटिंग. किस तरह के फिजिकल सेटिंग में आप किसी चीज को देख रहे हैं. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं. जब हम किसी भी मॉल में जाते हैं, किसी थिएटर में जाते हैं, वहां का जो फिजिकल सेटिंग होता है वो बहुत प्लेजेंट होता है. AC चल रहे होते हैं, लाइटिंग प्रॉपर होती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कुछ भी देख रहे होते हो तो आपका जो मूड होता है, आपका जो इमोशन होता है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे मूड में आप आ जाते हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं. तो किस प्लेस पे आप देख रहे हो, किस लोकेशन पे देख रहे हो, कैसी लाइट है वहाँ पे, कैसी हीट है, कैसा वेंटिलेशन है, ये सब कुछ इन्फ्लुएंस करेगा आपके परसेप्शन को. एंड दैट इज द रीजन व्हाई फिजिकल सेटिंग का प्लेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी चीज को पॉजिटिवली परसीव कराना चाहते हैं. मूविंग ऑन टू द सेकंड थिंग, दैट इज कॉल्ड सोशल सेटिंग. अब सोशल सेटिंग किस तरह की है, मतलब आप किस तरह के लोगों के साथ, किस तरह के लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, उससे भी बहुत ज्यादा आपका परसेप्शन इन्फ्लुएंस करता है. कई बार हम किसी जगह पे जाते हैं, आपको लगता है नहीं यहाँ पर मेरे जैसे लोग नहीं आते, यहाँ पर मेरे को मेरे टाइप के लोग नहीं दिख रहे हैं. इस तरह का जब आपके अंदर से फीलिंग आती है तो आप उस चीज को निगेटिवली परसीव करते हो. ऑन द अदर साइड कई बार आपको लगता है नहीं यहाँ पर बिल्कुल मेरे जैसे लोग आते हैं, कहीं ना कहीं जो सोशल गैदरिंग है वो हमारे जैसी है, हमारे जैसे ही लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेटिंग में मुझे मिलते हैं, तो आप वहां पे पॉजिटिव फील करते हो, राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल सेटिंग किस तरह की है. एंड थर्ड इज द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग. ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग मींस कि आपकी हिरार्की किस तरह की है किसी ऑर्गेनाइजेशन में. ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग इज ओनली एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन, कि वहां पे स्ट्रक्चर किस तरह का है, वहां पे सेटअप किस तरह का है, उसके से भी आपकी इन्फ्लुएंस ऑफ परसेप्शन होता है. तो यहाँ पे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए, फिजिकल सेटिंग, सोशल सेटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग. सो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं, एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं. वो तीनों पॉइंट परसीवर के पर्सपेक्टिव से, परसीव्ड के पर्सपेक्टिव से और सराउंडिंग के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. सो दिस इज व्हाट इज ऑल परसेप्शन इज ऑल अबाउट. थैंक्स फॉर वाचिंग. इफ यू रियली लाइक माय चैनल, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. एंड अगर आप ये मेरी PDF और मेरे PPTs को डाउनलोड करना चाहते हो तो ये सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.